चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रेशनल फंक्शन। टॉपिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रेशनल फंक्शन हमारा टॉपिक है। देखिए जनाब, रेशनल फंक्शन के लिए जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आर ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। इस फॉर्म का, इस शेप, इस शक्ल का जो फंक्शन होगा उसे हम जनाब कहेंगे रेशनल फंक्शन। मालूम ये हुआ कि जनाब दो पॉलिनोमियल्स डिवाइड हो रहे हैं। यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि पी ऑफ एक्स एज वेल एज क्यू ऑफ एक्स बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। ये शर्त है, ये कंडीशन है कि जो दो फ्रैक्शंस में हमारे पास फंक्शंस आ रहे हैं, दोनों के दोनों हमारे पास क्या होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस। यानी पी ऑफ एक्स यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों हमारे पास होंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं। ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी पॉलिनोमियल हो तब हम उस फ्रैक्शनल फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कहेंगे बल्कि उसे रेशनल फंक्शन का नाम देंगे। यानी मालूम ये हुआ रेशनल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो अपॉन यानी फ्रैक्शन की शेप में होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। यानी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों के दोनों हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे। और इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि जनाब q ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दोनों पॉलिनोमियल तो होंगे लेकिन q ऑफ x 0 नहीं हो सकता। जरा मैं आपको यहाँ रिवाइज कर लूं। आप छोटी क्लासेस में 9, 10 या 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जब हम रेशनल नंबर्स को डिफाइन करते हैं तो हम उसके लिए जो है वो q सिंबल यूज करते हैं और हम कहते हैं x सच दैट x इक्वल्स टू p ओवर q एंड pq both belongs to integers while q is not equals to 0। ये जनाब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। आसान अल्फाज में मतलब कि आमतौर पर हम यूं कहते हैं रेशनल नंबर हर वो नंबर होता है जो कि अपॉन यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, बट्टा की शक्ल में होता है। पहली शर्त। दूसरी शर्त ये होती है कि ऊपर वाला और नीचे वाला यानी कि P और Q। देखिए मैंने जो फ्रैक्शनल के ऊपर वाला है उसे P नाम दिया है और नीचे वाले को Q नाम दिया। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। इंटीजर से आप वाकिफ हैं जनाब। ये सेट जो कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसे हम कहते हैं इंटीजर्स। जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जनाब मैं 0 लिख लूं, देन +-1, देन +-2, +-3 डॉट डॉट, इस तरह से। ये दो अलग अलग शेप से, बात एक ही है। इंटीजर वो नंबर्स हैं जिसमें दरमियान में 0 होता है, राइट साइड पर पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं। ये इंटीजर्स है। तो पहली शर्त क्या थी हमारे पास कि नंबर शुड बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म। नंबर जो है वो बटा की शक्ल में, अपॉन की शक्ल में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों नंबर्स जो ऊपर है और नीचे दोनों क्या होने चाहिए, z। z इज द सिंबल फॉर इंटीजर्स। और थर्ड कंडीशन है कि जनाब q विच इज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। लाइक 5/3, लाइक -3/5, लाइक 2/-5, 7, 0, 8/0। देखिए ये तमाम नंबर जो मैंने आपको लिखे, ऑल दीज नंबर आर इन फ्रैक्शनल फॉर्म। तमाम के तमाम फ्रैक्शनल फॉर्म है। अगर आप 0 को देखें, इसके नीचे भी अंडरस्टूड है कि 1 मौजूद है। तमाम नंबर्स इस 7 के नीचे भी हमारे पास 1 मौजूद है। तमाम नंबर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में है। इट मींस के ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है कि P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ऊपर वाला और नीचे वाला इंटीजर। 5 and 3 बोथ आर इंटीजर्स। -3 and 5, 2 and -5, 7 and 1, 0 and 1, 8 and 0। तमाम के तमाम में आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे जो नंबर आ रहा है उससे हम जनाब कह सकते हैं कि ये इंटीजर्स हैं। जबकि थर्ड कंडीशन कह रही है कि 0 नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जो लास्ट एग्जांपल मैंने लिखी है उसमें नीचे 0 आ रहा है, तो ये जनाब रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा क्योंकि ये थर्ड कंडीशन को फुलफिल या जो है वो पूरा जो है उस पर नहीं उतर रहा। दैट्स हम कहेंगे जनाब लास्ट कंडीशन, लास्ट जो एग्जांपल है वो रेशनल नंबर्स की नहीं है। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर, दिस वन इज इरेशनल नंबर, या कि हम कह सकते हैं ये अनडिफाइंड है, इंफिनिटी जिसे कहा जाता है। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज ऑलवेज इंफिनिटी। ये तमाम के तमाम हमारे पास जो वो रेशनल होंगे। इसके अलावा हम जब बात करेंगे √3/2 या 1/√2, इस तरह के जो नंबर्स हैं इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो वो इंटीजर्स नहीं है। √3 इज नॉट एन इंटीजर। इसी तरह √2 इज नॉट एन इंटीजर या √5 इज नॉट एन इंटीजर। तो ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। ये तो जनाब हमारे पास था रेशनल नंबर जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। रेशनल फंक्शन भी बिल्कुल इसी तरह है।
कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है। यहाँ देखें, ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म, यहाँ भी फ्रैक्शनल फॉर्म कहा जा रही है। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों शुड बी इंटीजर्स, जबकि यहाँ कहा जा रहा है दोनों शुड बी पॉलिनोमियल फंक्शन। इसी तरह कहा जा रहा है थर्ड कंडीशन में q शुड नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ भी ये कह रहा है कि नीचे वाला पॉलिनोमियल जीरो नहीं होना चाहिए। जब आपको रेशनल नंबर समझ में आ जाता है तो रेशनल फंक्शन को आप इजीली समझ। आइए चलते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ। मैं ये रेशनल नंबर्स का जो पोर्शन है इसे मिटा रहा हूं, और रेशनल फंक्शन की डेफिनेशंस के मुताबिक हम कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिखेंगे। आप जरा देखिएगा। द फर्स्ट एग्जांपल इज f of x equals to x plus 3 over x minus 2. The second one is f of x equals to x square minus 3x plus 5 over x cube minus 7x square plus 1. थर्ड हमारे पास है f of x equals to x square minus 5x plus 6. फोर्थ एग्जांपल हमारे पास है, फर्स्ट कर लीजिए, f of x equals to x square minus 4 over x plus 2. इसी तरह हमारे पास फिफ्थ एग्जांपल है f of x equals to x square minus 3x plus 5 over 5. देखिए जनाब, मैंने यहाँ आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी है। हम बारी बारी इन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि हमें इसे रेशनल फंक्शन कह सकते हैं या नहीं कह सकते, और अगर हम इसे रेशनल फंक्शन कह रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, और अगर हम उसे ये कह रहे हैं कि ये रेशनल फंक्शन नहीं है तो उसका रीजन क्या है। आइए चलते हैं पहली एग्जांपल। अगर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल में द फंक्शन इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म, फंक्शन फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसमें न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शन, दोनों के दोनों हमारे पास पॉलिनोमियल है। आप देख सकते हैं कि दिस वन इज लीनियर एंड दिस वन इज आल्सो लीनियर, और हम ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, लीनियर फंक्शन इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन हुज डिग्री यानी हाईएस्ट पावर इज 1। दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूं जनाब ये एक रेशनल फंक्शन है, फ्रैक्शनल फॉर्म भी है, दोनों के दोनों पॉलिनोमियल भी है, और नीचे जीरो नहीं है। ये हमारे पास हो गई फर्स्ट एग्जांपल। आइए चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखा हुआ है और यहाँ पर एक क्यूबिक फैक्टर लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों जगह आपको पॉलिनोमियल देख सकते हैं आप, और नीचे जीरो नहीं है। दिस वन इज पॉलिनोमियल, दिस वन इज पॉलिनोमियल, एंड द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज ऑलवेज अ रेशनल फंक्शन, और नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अब तक जो हम दो एग्जांपल्स देख चुके हैं, इन दोनों में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा। आइए चलते हैं थर्ड एग्जांपल पे। थर्ड एग्जांपल क्वाइट डिफरेंट लग रही है आपको, थोड़ी सी चेंज लग रही है, क्योंकि एक बात मैंने यहाँ पर वाजे कर दी कि रेशनल फंक्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए। बजाहिर तो ये नंबर, ये जो फंक्शन है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है, छोटी क्लासेस से हम जानते हैं कि जनाब इसके डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, तो इट मींस के यस दिस फंक्शन इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म। तो मतलब सर ये हुआ कि हर फंक्शन जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, सिंपल, यानी मालूम ये हुआ जितने पॉलिनोमियल फंक्शन हमने पढ़े उन तमाम के डिनोमिनेटर में 1 मौजूद था, इसलिए हम यूं कह सकते हैं ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर रेशनल फंक्शन। ये बात याद रखिएगा, इस सेंटेंस को आप नोट भी कर लें कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर रेशनल फंक्शन बिकॉज ऑल हैव डिनोमिनेटर ऑफ 1। तमाम का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, अंडरस्टूड है कि वो रेशनल। लेकिन हम जब रेशनल फंक्शन की बात करते हैं, ऑल रेशनल फंक्शंस आर नॉट पॉलिनोमियल। यहाँ ये बात गौर से आप सुन लें, दोनों में देखें वर्डिंग में थोड़ा सा फर्क भी है कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर रेशनल फंक्शंस, तो यहाँ कहना ऑल रेशनल आर नॉट पॉलिनोमियल। तमाम पॉलिनोमियल तो रेशनल होते हैं क्योंकि तमाम पॉलिनोमियल्स को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि अपॉन में इसके 1 आ जाएगा, लेकिन तमाम रेशनल को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते क्योंकि पॉलिनोमियल की एक हमने शेप पढ़ी थी, वो शेप में अपाउंड तो कभी नहीं आ रहा था। यानी तमाम पॉलिनोमियल्स रेशनल होते हैं और तमाम रेशनल पॉलिनोमियल नहीं होते। तो ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल में आप देखें कि चूंकि दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, दिस वन इज पॉलिनोमियल एंड दिस वन इज आल्सो पॉलिनोमियल। इट मींस के दिस वन इज एग्जांपल फॉर रेशनल फंक्शन, ये भी रेशनल फंक्शन की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1 कैसे पॉलिनोमियल बन गया, तो अगर आप पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन जो मैंने आपको लिखवाई थी, उसमें आप देख सकते हैं कि द लास्ट टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट टर्म। इट मींस के ऑल दीस टर्म्स आर जीरो। अब बच गई कांस्टेंट, तो मतलब के पॉलिनोमियल हुआ, यानी अकेली पॉलिनोमियल, अकेला हमारे पास कांस्टेंट मौजूद हो उसे भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। दैट्स व्हाई 1 इज अ पॉलिनोमियल। तो हमारे पास ये हो गया। फोर्थ एग्जांपल में आप गौर करें, हमारे पास है x² - 4 over x + 2। बजाहिर
जाहिरी तौर पर इसे देखकर हर इंसान कह सकता है यस दिस फंक्शन इज इन रेशनल फॉर्म, यानी अपॉन यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में है। लेकिन यहां पर एक आसान सी जो वो आप सॉल्यूशन थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, वो ये कि अगर मैं नोमिनेटर में फॉर्मूला यूज कर लूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या एक्स प्लस टू, आप इजीली इसे कट कर सकते हैं, दैट्स वाई हमारे पास आ गया एक्स प्लस टू। देखिए बाजाहिर तो ये रेशनल फंक्शन है, प्योर रेशनल, लेकिन आपने जब सॉल्व किया अब ये क्या बन गया हमारे पास ये पॉलिनोमियल बन गया, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, रेशनल तो है। तो आप ये भी जरा गौर करेंगे कि हम इसे जो है पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे डायरेक्ट। अगर मैं इसका खास नाम लूं, क्योंकि रेशनल तो अंडरस्टूड है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर रेशनल, तमाम पॉलिनोमियल रेशनल होते हैं, यकीनन ये रेशनल फंक्शन है। लेकिन चूंकि अगर मैं इसका प्योर नाम कहूं तो उसका प्योर नेम क्या होगा, पॉलिनोमियल, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिनोमियल है। सही जनाब, ये हमारी फोर्थ एग्जांपल हो गई। अब हम फिफ्थ एग्जांपल पर आते हैं। तो फिफ्थ एग्जांपल में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/5। आप देख सकते हैं कि जनाब दिस वन इज ऑल्सो रेशनल फंक्शन, ये हमारे पास रेशनल फंक्शन है। इट मींस कि हम इसे क्या कहेंगे जनाब, ये रेशनल फंक्शन है। ये तमाम एग्जांपल्स आपके सामने नोट लिखी हुई है, आप इसे नोट कर लें।